हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई क्लास में, जो आपकी क्लास रहने वाली है 2000 एमसीक्यू सीरीज का हिस्सा। इसमें हम डेली आपके 30 क्वेश्चन करते हैं। पिछले कई दिनों से जो है आपकी क्लास नहीं हुई है, लेकिन कल आपकी क्लास ज़रूर हुई थी और आज फिर से हम उपस्थित हैं आप सभी के सामने 30 क्वेश्चन का सेट लेकर के। ठीक है, और हमारी क्लास डेली आपकी दोपहर 1 बजे होती है। तो बताइए कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और जो आपकी पढ़ाई है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आशा करती हूँ कि आप सब जो है इन क्लासेस को देख करके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। पहला आपका क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संचार की प्रक्रिया में जब कोई डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता गांव वालों को समझाते समय बहुत अधिक जटिल चिकित्सा शब्दावली का जो है यूज करता है, प्रयोग करता है, जो उन्हें समझ नहीं आती है, तो इसे संचार की कौन सी बाधा कहा जाता है? देखिए यहाँ पर जो है साफ साफ क्वेश्चन में ही हिंट दे दिया गया है कि किस प्रकार की जो है आपकी बाधा है। ये शब्दावली प्रकार की, यानी कि शब्दों को समझने में जो है कठिनाई होती है। तो आपकी ये भौतिक बाधा तो नहीं होगी, ना आपकी ये मनोवैज्ञानिक बाधा है और ना ही आपकी सांस्कृतिक बाधा है। ये किस प्रकार की बाधा है? ये आपकी जो शब्दार्थ संबंधी बाधा है वो होती है। ठीक है, यानी सिमेंटिक आपका बैरियर होता है। व्याख्या देख लेते हैं। जो सिमेंटिक आपकी बाधा होती है उसका अर्थ क्या होता है? जैसे कि भाषा और शब्दों के अर्थ से इसमें जुड़ी हुई बातें शामिल होती हैं। जब जो प्रेषक होता है, जो सेंडर होता है, बताने वाला होता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे जिसका जो अर्थ है प्राप्तकर्ता नहीं जान पाता है, तो इसे शब्दार्थ संबंधी या फिर भाषागत जो बाधा है कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, महामारी विज्ञान में दूषित पानी या भोजन से फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं, जैसे हैजा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस ए है, मुख्य रूप से किस प्रकार के संचरण का क्लासिक उदाहरण है? यानी किस प्रकार के संचरण के अंतर्गत ये आते हैं, बताइए। ये वेक्टर जनित है, या फिर व्हीकल जनित है, या फिर वायु जनित है, या फिर प्रत्यक्ष संपर्क है? देखिए बात करते हैं, अगर हम बात करें जो आपका दूषित पानी या फिर भोजन से जो फैलने वाली बीमारियां होती हैं, इनको आपका जो व्हीकल जो आपकी व्हीकल जनित जो संचरण होते हैं उसके अंतर्गत रखा जाता है। वेक्टर जनित संचरण कौन सा होता है? जिसमें जैसे आपको मान लीजिए कोई मच्छर जो है आकर के आपको काटता है, जिसके कारण या तो आपको मलेरिया या फिर कोई अन्य जो है डेंगू या फिर इस प्रकार की कोई बीमारी हो जाती है, वो आपका वेक्टर जनित संचरण के अंतर्गत आता है। वहीं बात करें वायुजनित, जैसे मान लीजिए किसी को जो है टीबी है और या फिर उसको जो है खांसी है और वहां पर जो है खांस दे रहा है, छींक दे रहा है, तो उससे जो उसके बैक्टीरियाज होते हैं वो दूसरे को जो है इन्फेक्शन फैला देते हैं। ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बात करते हैं, जो आपका साइलेंट कैरियर होता है एक प्रकार से किसी भी निर्जीव माध्यम जैसे कि पानी, भोजन, दूध या फिर बर्फ के जरिए जब संक्रामक एजेंट एक साथ कई लोगों तक जो है इस बीमारी को पहुंचाता है, तो उसे व्हीकल जनित संचरण कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं जैसे हमने बात करी थी आपका मच्छर और जो मक्खियां, यानी कोई भी जो जीव कीट होते हैं, ये जो है वेक्टर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक प्रकार से वाहक होते हैं। जिस प्रकार से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हमें जो है कहीं पर यात्रा करनी है, तो हम किसके माध्यम से करते हैं? बस, रेल या फिर किसी अन्य अन्य जो है वाहन के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी यात्रा करते हैं। उसी प्रकार से ये भी एक प्रकार का वाहन का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के मानकों के अनुसार भारत में आर्थिक अंधता की परिभाषा क्या है? बताइए। तो बिल्कुल ये आपकी इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी अच्छी आंख से लगभग आपका 6/60
से अगर किसी को कम दिखाई देता है तो। ये इस प्रकार की एक प्रकार से अंधता होती है, इसमें जो व्यक्ति है अपना जो रोज़मर्रा का कामकाज है, वह भी आसानी से नहीं कर सकता है। व्याख्या देख लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति को चश्मा लगाने के बाद भी अपनी जो सही एक प्रकार से तरीके से नहीं दिखाई देता है, बेहतर नहीं दिखाई देता है लगभग आपका 6 मीटर की दूर तक, तो वह जो है एक प्रकार से सामान्य वह इंसान जो है जो सामान्य इंसान होता है 60 मीटर तक दिखाई देता है। यानी कि जो उसकी विज़ुअल जो एक्यूटी है, लगभग आपकी 60 6/60 इससे कम है। तो इसका मतलब है कि वह आर्थिक रूप से जो है आपका अंधा माना जाता है। और आर्थिक अंधता का अगर अर्थ हम देखें सामान्य रूप से, तो व्यक्ति को जो नज़र होती है इतनी कमज़ोर होती है कि वह अपना रोज़मर्रा का काम जो है ठीक-ठाक तरीके से नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। कह रहा है कोल्ड चेन प्रणाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो पीएचसी होता है के स्तर पर टीकों को सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय उपकरण कौन सा है जो 24 घंटे बिजली कटने के बाद भी जो है सुरक्षित तापमान बनाए रखता है? बताइए। तो बात कर लेते हैं आपके आंसर की। इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, ठीक है, आईएलआर। तो ये जो है आपका लगभग बिजली के 24 घंटे के बाद भी जो है वैक्सीन्स को या फिर किसी टीके को जो है सुरक्षित रखने में जो है हेल्प करता है। ठीक है? चलते हैं व्याख्या देख लेते हैं। जो आपका आईएलआर होता है यानी आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, ये जो है कोल्ड चेन की जान होता है। यह एक ऊपर से खुलने वाला फ्रिज होता है। इसमें क्या होता है जो इसकी दीवारें होती हैं उसमें जो है बर्फ या फिर उसका जो है पानी ट्यूब्स के अंदर जो है भरा होता है। इसमें क्या होता है ट्यूब्स लगी होती है और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि अगर गाँव में लगभग 24 घंटे तक बिजली ना आए तब भी यह जो है टीकों को सुरक्षित तापमान पर जो है स्थिर बनाए रखता है। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सार्वजनिक स्वास्थ्य और जनसांख्यिकी में भारत की दशकीय जनगणना कराने की सर्वोच्च जिम्मेदारी किस सरकारी अधिकारी या फिर विभाग की जो है होती है, यहाँ पर पूछा हुआ है। इसके जो ऑप्शन हैं वो बिल्कुल थोड़े अलग-अलग हैं। इससे आप जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं 100% एक्यूरेट। कैसे? देखिए पहला आपका ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त। ऐसा कोई भी कार्य जो आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य या जनसांख्यिकी से रिलेटेड है, वह मुख्य चुनाव आयुक्त तो नहीं करेगा क्योंकि ये जो है आपके जो चुनाव से संबंधित आपके मामले हैं उनको देखते हैं। ठीक है? स्वास्थ्य और जो परिवार कल्याण मंत्री है इसका भी नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर जनसांख्यिकी की बात हो रही है। तो सीधी-सी बात है कि भारत के जो रजिस्ट्रार होते हैं जनरल और जो जनगणना आयुक्त होते हैं, वही जो है इसकी ज़िम्मेदारी सँभालते हैं। ठीक है? व्याख्या देख लेते हैं। भारत में जनगणना जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक कार्य है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है? भारत सरकार के जो रजिस्ट्रार जनरल है और जो जनगणना आयुक्त है, उनके द्वारा संपन्न कराई जाती है। ठीक है? ये संस्था क्या करती है देश भर में जो जन्म और मृत्यु के जो पंजीकरण हैं, उनके आंकड़ों का भी संकलन और प्रकाशन करने में जो है सक्षम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सामुदायिक पोषण में वयस्कों में विटामिन डी और कैल्शियम की गंभीर कमी से हड्डियों का नरम और कमजोर हो जाना क्या कहलाता है? बताइए। पहले बात कर लेते हैं इसके आंसर की। अगर वयस्कों में बात करें तो आपका ओस्टोमलेशिया होता है, ठीक है? लेकिन यही जो है छोटे बच्चों में बात करें तो आपका रिकेटिस होता है। तो आंसर तो होगा आपका बी, ओस्टोमलेशिया। ठीक है? रिकेटिस आपका छोटे बच्चों में होता है, ठीक है? और आपका स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण, ठीक है? विटामिन सी की कमी के कारण और आपका ऑर्थो सॉरी ऑस्टियोआर्थराइटिस ये क्या होता है? देखिए ये आपका जो है जैसे-जैसे हम वयस्क होते जाते हैं, उसके बाद में जब हमारी प्रौढ़ अवस्था आती है, तो लंबे समय तक कार्य करते रहने तक जो आपके जैसे घुटने हैं, इनके जो ऊपर की जो अस्थियाँ होती हैं, ये क्या करती हैं, ये जो है घिस जाती हैं। तो इस वजह से जो है आपका जो बड़ी उम्र में आकर के जो घुटनों का दर्द रहता है, तो ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है? ऑस्टियोआर्थराइटिस। व्याख्या देख लेते हैं।
जैसे मैंने ऊपर अभी बताया आपको कि विटामिन डी की कमी से छोटे बच्चों की जब हड्डियां जो है मुरझाती हैं तो उसे तो रिकेटिस यानी सूखा रोग कहा जाता है। लेकिन बात करें आपका जो वयस्क होते हैं, अगर उनमें ये जो है आपको सिम्पटम्स दिखाई देते हैं या फिर गर्भवती महिलाओं में, तो ये आपका जो है क्या होता है, ये भी विटामिन डी की कमी के कारण ही होता है। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पर्यावरण स्वच्छता के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मल निपटान के लिए सबसे स्वच्छ, सुरक्षित और भारत सरकार द्वारा अनुशंसित शौचालय का प्रकार कौन सा है? देखिए सबसे जो है एक बात करें यहाँ पर अनुशंसित जो आपका शौचालय है, इनकी बेहतर एक प्रकार से, तो वो आपका वाटर सील शौचालय है। अब इसमें होता क्या है, देखिए इसमें एक तो आपके जो ये जल से जो जनित आपके संक्रमण होते हैं, इनको फैलने से रोका जाता है। ठीक है? जैसे मच्छी है, सॉरी, जैसे आपका मच्छर है, मक्खी है, ये जो है उस गड्ढे तक, पानी तक जो है नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है? तो ये आपका सबसे बेहतर यहाँ पर माना गया है। व्याख्या देख लेते हैं किस प्रकार से। देखिए मल से मक्खियाँ और जो बद्दू है उनको दूर रखने की एक बेहतरीन जो है ये पद्धति है, तरीका है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वाटर सी जो शौचालय होते हैं, आपके सबसे आदर्श माने जाते हैं। इसमें पी या एस आकार का एक ट्रैप होता है, जिसमें हमेशा थोड़ा पानी जो है रुका रहता है। यह पानी मल के गड्ढे से बदबू और जो गैस है, बदबू जो होती है, सॉरी आपकी, और जो गैस होती है, उसको बाहर आने से रोकता है और मक्खियों को मल तक नहीं पहुंचने देता है। इससे डायरिया, हैजा और भी अन्य जो ऐसी बीमारियां हैं जो आपकी अ, मच्छर या फिर मक्खी के द्वारा फैलती है, ठीक है? ये नहीं हो पाती है। इनसे बचाव जो है यहाँ पर देखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में कंगारू मदर केयर नवजात शिशुओं की जान बचाने के लिए एक वरदान है। केएमसी के 3 मुख्य घटक क्या हैं? बताइए। यानी आपका जो केएमसी है, देखिए केएमसी क्या होता है, कंगारू मदर केयर एक पद्धति होती है। इसमें क्या होता है, अगर बच्चा जो होता है कम वजन के साथ पैदा होता है, लगभग आपका 2.5 किलो से कम अगर जो है वजन का बच्चा पैदा हुआ है, तो उसको जो है केएमसी पद्धति देना अनिवार्य होता है, जिससे उसका जो तापमान है और उसका जो एक प्रकार से बात करें बैलेंस नहीं बन पाता है तापमान का, उसको जो है ठीक करने के लिए माता जो है देती है। और ये स्किन टू स्किन दिया जाता है। तो स्किन टू स्किन कहाँ पर है, आप ऑप्शन में देख लीजिए। शिशु को नहलाना नहीं, क्योंकि नहलाने से तो बच्चे का तापमान और ज़्यादा गिर जाएगा। ठीक है? कपड़े पहनाना और पाउडर लगाना, ऐसा नहीं है। देखिए स्किन टू स्किन जो है आप उसको क्या देंगे, तापमान देंगे, और साथ ही साथ आप उसको क्या कराएँगे, स्तनपान कराएँगे, जिससे जो है माता और बच्चे के बीच में भावनात्मक जो जुड़ाव है वो गहरा होता है। साथ ही साथ आपको जो है अस्पताल से जल्दी जो है छुट्टी इसमें मिल जाती है। ठीक है? व्याख्या देख लेते हैं। इसके 3 पिलर होते हैं किसके? केएमसी के। सबसे पहले कम वजन वाले बच्चे जो होते हैं उनको कंगारू मदर केयर की जो है ज़रूरत पड़ती है, और इसके 3 अनिवार्य अंग होते हैं। पहला आपका कंगारू स्थिति, यानी माँ और बच्चे के बीच में जो है सीधा त्वचा से त्वचा का संपर्क इसमें जो है होता है, जिससे बच्चे को गर्म रखा जाता है। ठीक है? दूसरा आपका कंगारू पोषण होता है, यानी कि केवल जो है माता का दूध इसमें दिया जाता है बच्चे को। तीसरा आपका कंगारू डिस्चार्ज, यानी कि क्योंकि देखिए जब माँ खुद बच्चे की जो है देखभाल करती है, तो अस्पताल यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनको भी लगता है कि बच्चा जो है अब माता के संपर्क में है, वो जल्दी जो है उसको छुट्टी दे देते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, महामारी विज्ञान के इतिहास में विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको डब्ल्यूएचओ भी कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द्वारा दुनिया से अब तक पूरी तरह से उन्मूलित घोषित की जाने वाली पहली और एकमात्र मानव संक्रामक बीमारी कौन सी है? देखिए ये आपको पता होगा कि पहली अब तक की एकमात्र, आप इसे कह सकते हैं चेचक, जिसको स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता है। कौन सी? चेचक। बिल्कुल।
तो कौन-सी है? चेचक है आपका आंसर। अब देख लेते हैं व्याख्या। उन्मूलन का मतलब होता है बीमारी पैदा करने वाले जो वायरस है, उसका दुनिया से हमेशा के लिए जो है खात्मा कर देना, उसको ज़ीरो यानी शून्य बना देना। जो चेचक है मानव इतिहास की एकमात्र ऐसी बीमारी है जिसे वैश्विक टीकाकरण अभियान के दम पर ही धरती से जो है मिटा दिया गया है। भारत 1977 में चेचक मुक्त जो है घोषित किया गया था और डब्ल्यूएचओ ने जो है 8 मई 1980 को पूरी दुनिया को आधिकारिक रूप से चेचक मुक्त घोषित कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सार्वजनिक स्वास्थ्य में किसी समुदाय की स्वास्थ्य समस्याओं, जन्म मृत्यु दर और पोषण स्तर को जानने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर घर जाकर जो व्यवस्थित तरीके से जानकारी एकत्र की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? बताइए। देखिए घर घर जाकर के आपका सेमिनार नहीं किया जाता है, ना घर घर जाकर के आपकी कार्यशाला, ठीक है, और एपिडेमिक आउटब्रेक तो नहीं। तो ये आपका स्वास्थ्य सर्वेक्षण एक प्रकार से या फिर आप इसे हेल्थ सर्वे भी कह सकते हैं। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन था, बिल्कुल अलग। देखिए जिस तरह डॉक्टर एक मरीज की बीमारी जानने के लिए स्टेथोस्कोप या फिर ब्लड टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, इस प्रकार से ठीक उसी प्रकार से जो है उसी तरह से एक स्वास्थ्य अधिकारी पूरे समुदाय की बीमारी जानने के लिए एक स्वास्थ्य सर्वेक्षण का उपयोग करता है। ठीक है, इसमें क्या करता है आपका इसका उद्देश्य क्या होता है कि घर घर जाकर के जो है मतलब क्वेश्चन के माध्यम से जो है आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, जिससे पता चलता है कि गांव में मुख्य जो बीमारियां हैं कौन सी हैं और कितने लोग कुपोषित हैं और उन्हें किन स्वास्थ्य सुविधाओं की जो है जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है महामारी विज्ञान में वह कौन सा अध्ययन है जो वर्तमान में कारण या जोखिम से शुरू होकर भविष्य में बीमारी के परिणाम की ओर आगे बढ़ता है। तो ये आपका जो कोहार्ट अध्ययन होता है, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है, यानी कि आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए कोहार्ट अध्ययन की बात करें तो हमेशा आगे की ओर जो है कार्य करता है। इसमें हम स्वस्थ लोगों को जो है दो समूह में बांटते हैं, लेते हैं। एक वह जो धूम्रपान करता है और दूसरा वह जो धूम्रपान नहीं करता है, और फिर हम कई सालों तक दोनों का अध्ययन करते हैं, यानी उन पर नजर रखते हैं कि भविष्य में किस समूह में जो है फेफड़ों का कैंसर ज्यादा होता है। और यह सबसे विश्वसनीय अध्ययन है, लेकिन इसमें क्या होता है समय और पैसा दोनों है जो है ज्यादा लगते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कुपोषण प्रबंधन में पोषण पुनर्वास केंद्रों में भर्ती गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के इलाज के शुरुआती स्थिरीकरण चरण में कौन सा विशेष उपचारात्मक आहार दिया जाता है? देखिए इसमें आपका F75 डाइट दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये होता क्या है? देखिए ये एक प्रकार का बच्चों के लिए हल्का दूध होता है, क्योंकि बच्चे अगर मान लीजिए जो उनको है वो कुपोषित है या किसी प्रकार की जो है उनको कोई समस्या है, तो बच्चे जो है भारी भोजन नहीं पचा पाते हैं, इसलिए उनको जो है आपका F75 डाइट दिया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। आपका जो सैम वाले बच्चे होते हैं, उनका जो पाचन तंत्र है, बहुत कमज़ोर हो जाता है। उन्हें तुरंत भारी खाना नहीं दिया जाता है, ठीक है? इसीलिए उनको F75 डाइट दिया जाता है, ठीक है? ये लगभग आपका 2 से 7 दिनों तक, और जब उनकी जो है हालत स्थिर हो जाती है, फिर से आप जो है उनको वही पहले वाला खाना दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संचार और परामर्श में एक परामर्शदाता के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या माना जाता है? जिसमें वह मरीज की स्थिति और दर्द को खुद मरीज के नजरिए से समझने का प्रयास करता है। बताइए। तो इसे आप समानुभूति कहते हैं, यानी इम्पैथी। क्या कहते हैं? इम्पैथी। ठीक है, बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए अगर इम्पैथी और आपकी सिंपैथी की बात करें तो ये दोनों शब्द बहुत अलग हैं। ठीक है, सहानुभूति का मतलब है मरीज के लिए तरस खाना, उसके लिए बुरा महसूस करना। ठीक है, जैसे कि मुझे खेद है कि तुम्हें जो है टीबी या फिर कुछ और बीमारी आप यहाँ पे ले सकते हैं, हो गया है। लेकिन बात करें इम्पैथी या यानी कि आपका जो समानुभूति होती है, एक अच्छे काउंसलर में जो समानुभूति होती है वो होनी चाहिए। इसका मतलब है कि खुद को मरीज के जूतों में रख करके, यानी उसकी जगह रख करके, उसकी जो भावना है, उसका डर है, उसकी जो तकलीफ है, उसको उसी प्रकार से जो है महसूस करना जैसे वह मरीज कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, सार्वजनिक स्वास्थ्य के तहत भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए 1.6 लाख हेल्थ
एंड वेलनेस जो सेंटर्स हैं उनका नाम बदलकर नया आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? बताइए। अब इनका नाम जो है आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है? व्याख्या देख लीजिए। भारत सरकार ने ग्रामीण और शहरी स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने वाले आयुष्मान भारत जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर थे, उनका नाम 2023 के अंत में जो है चेंज कर दिया है। अब इन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है? इनकी टैगलाइन आपको याद रखनी है, आरोग्य परम धन। ठीक है? यानी कि स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ा धन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, महामारी विज्ञान में जापानी इंसेफ्लाइटिस जिसको जेई या फिर दिमागी बुखार भी कहते हैं नामक जानलेवा वायरल बीमारी को मुख्य रूप से कौन सा मच्छर फैलाता है? बताइए। तो यहाँ पर बात करें आपका जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये आपकी जो मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है, मच्छर प्रजाति होती है, वह फैलाती है। ठीक है, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस एक खतरनाक वायरल संक्रमण है जो सीधे मस्तिष्क में सूजन पैदा करने का काम करता है। इसे फैलाने वाला मुख्य वेक्टर जो है आपका क्यूलेक्स मच्छर है। ठीक है, यह मच्छर मुख्य रूप से धान के खेतों में जो रुका हुआ गंदा पानी होता है वहां पर पनपता है। इस वायरस का प्राकृतिक चक्र स्वरों और जो जल पक्षी होते हैं उनके बीच में चलता है और मच्छर जो है इसे इंसानों तक जो है पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मातृ स्वास्थ्य में निषेचित अंडा यदि गर्भाशय के अंदर जाने के बजाय फैलोपियन ट्यूब में ही चिपक कर विकसित होने लगता है तो इस खतरनाक स्थिति को क्या कहा जाता है? देखिए, आपने सुना होगा प्रेगनेंसी आपकी जो है 9 महीने की होती है और प्रेगनेंसी को आपने शायद इस प्रकार से देखा कि सिर्फ प्रेगनेंसी एक प्रकार की होती है। ऐसा नहीं है, प्रेगनेंसी कई प्रकार की होती है जिसमें आपकी प्लेसेंटा प्रीविया होती है। देखिए, प्लेसेंटा प्रीविया जब होती है जब आपकी जो बच्चेदानी होती है उसके मुंह पर जो है बच्चा चिपक जाता है अंदर, या फिर जो आपका दूसरा आपका क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, यही बिल्कुल सही। देखिए, जब वह अपने स्थान पर ना चिपक कर दूसरे स्थान पर चिपक जाती है, यानी कि अगर अंडा निषेचित होने के बाद गर्भाशय में ना जाए और जो आपकी फैलोपियन ट्यूब्स है, ठीक है, वहीं पर चिपक जाता है तो इसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, यानी बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। सामान्य गर्भावस्था में भ्रूण गर्भाशय की दीवार पर जो है पलता है, चिपकता है। जब लेकिन बात करें आपके एक्टोपिक की, तो इसमें जब भ्रूण होता है गर्भाशय के बाहर सबसे अधिक फैलोपियन जो ट्यूब होती है वहां पर, यानी जो डिंब वाहिनी नली होती है उनमें जो है प्रत्यारोपित हो जाता है, चिपक जाता है, तो उसे जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। ठीक है, अब ये खतरनाक क्यों होती है? क्योंकि देखिए, बच्चे को पलने के लिए जगह की ज़रूरत होती है, ठीक है? काफ़ी जगह चाहिए होती है, क्योंकि जब माता के पेट में बच्चा होता है, देखा होगा आप सबने कि पेट जो है फूल जाता है, ठीक है? लेकिन फैलोपियन ट्यूब के पास इतनी जगह नहीं होती है, तो वहाँ पर जो है ऐसी प्रेगनेंसी होना एक प्रकार से आपातकालीन स्थिति का कारण जो है बनता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत बच्चों को पोलियो से दोहरी सुरक्षा देने के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन के साथ साथ जो आपकी फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है उसका इंजेक्शन किस मार्ग से लगाया जाता है? बताइए। तो बात करें आपका जो FIPV का जो इंजेक्शन है वो आपका इंट्राडर्मल दिया जाता है। कहाँ पर? इंट्राडर्मल। ठीक है, देखिए, OPV की बात करें तो ये आपकी जो है मुंह से दी जाती है, नहीं बूंद के द्वारा। ठीक है, और ये आंतों में इम्यूनिटी बनाती है। साथ साथ जो IPV दिया जाता है इंजेक्शन, वो आपके खून में एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। उसी के साथ साथ हम बात करें IPV की, जो वैक्सीन होती है, कमी और जो लागत को देखते हुए भारत सरकार ने अब इसे FIPV की जो है शुरुआत की है। इसमें पूरी जो खुराक है केवल इसका 5वां हिस्सा दिया जाता है, लगभग 0.1 यानी 0.1 मिलीलीटर, जो त्वचा की सबसे ऊपरी परत में यानी कि इंट्राडर्मल
मार्ग से दाहिनी ऊपरी जो बाह होती है, वहाँ पर दिया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जनसांख्यिकी में जनसांख्यिकीय लाभांश का अर्थ किसी देश की उस तीव्र आर्थिक वृद्धि से है जो मुख्य रूप से किस आयु वर्ग की आबादी के बढ़ने के कारण होती है। तो ये आपका 15 से 59 या फिर 64 वर्ष तक की जो कामकाजी वाली आबादी होती है वो इसमें शामिल जो है होती है। तो आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, जब किसी देश की जो जन्म दर है गिरने लगती है, तो बच्चों की जो संख्या है वो कम हो जाती है। यानी बच्चे कौन होंगे? आश्रित जो बच्चों जो माता-पिता पर आश्रित होते हैं। माता-पिता क्या करते हैं? काम करते हैं, उनको जो है खाना वगैरह खिलाते हैं। उसी प्रकार से इसके परिणाम स्वरूप देश की कुल जनसंख्या में कामकाजी जो लोग हैं, उनका प्रतिशत सबसे अधिक होता है। जब कमाने वाले हाथ ज़्यादा होंगे और खाने वाले कम, तो देश क्या करेगा? देश की जो अर्थव्यवस्था है, वो बेहतर जो है तरीके से बढ़ती है। ठीक है? इसी को जनसांख्यिकी लाभांश भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पर्यावरण स्वास्थ्य और डब्ल्यूएचओ के मानकों के अनुसार रिहायशी इलाकों में दिन के समय ध्वनि प्रदूषण की सुरक्षित और स्वीकार्य सीमा कितनी निर्धारित की गई है। देखिए, आपकी डब्ल्यूएचओ के अनुसार जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर दिन के समय यहाँ पर बात करी गई है। तो दिन के समय आपकी जो 55 डेसिबल है ये, यानी कि 55 डीबी, और रात के समय आपके 45 डीबी। तो आपका जो आंसर है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, आप सभी को पता होगा। डब्ल्यूएचओ और भारत के जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है आपका, उसके अनुसार रियासी इलाकों के लिए सुरक्षित ध्वनि की जो सीमा है वो दिन के समय 55 डेसिबल और रात के समय 45 डेसिबल है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और अगर लगभग आपका 85 डेसिबल से ऊपर लगातार शोर सुनने से जो है किसी को भी आपका बहरापन हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्वास्थ्य शिक्षा विधियों में जब किसी गांव में कोई नुक्कड़ नाटक या फिर कठपुतली का खेल आयोजित किया जाता है तो यह मुख्य रूप से लोगों के किस पहलू को बदलने में सबसे अधिक प्रभावी होता है। बताइए। देखिए, जब कोई चीज प्ले होती है, उसको जो है एक प्रकार से व्यक्ति मान लीजिए आप ही हैं, आप कोई मूवी देख रहे हैं या फिर आप कोई जो है गाना सुन रहे हैं, भक्ति गाना सुन, तो आप उस चीज़ को क्या करते हैं, उस चीज़ को जो है मतलब आपका जो व्यवहार है वो चेंज हो जाता है और आपका जो दृष्टिकोण है वो भी बदलने लगता है। तो इसमें जो है आपका दृष्टिकोण और जो व्यवहार है, एटीट्यूड और बिहेवियर जो आपका है वो चेंज हो जाता है। ठीक है? केवल जानकारी नहीं बढ़ती। अगर केवल जानकारी बढ़ानी है तो आप कहीं पर पोस्टर लगा सकते हैं, मतलब पेंटिंग के माध्यम से जो है उस चीज़ को शो ऑफ करा सकते हैं। ठीक है? और नवी दवाइयाँ बाँटने का तो कोई मतलब नहीं, साक्षरता दर यहाँ पर नहीं बढ़ रही है। तो ऐसे आप जो है क्वेश्चन को उसके ऑप्शन के साथ में जो है देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन में जो है लिखा भी हुआ है, अगर आपको सिर्फ़ जानकारी देनी है, तो आप पोस्टर या फिर रेडियो के माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है? लेकिन जब आपको छुआ-छूत, बाल विवाह, कन्या जो आपकी भ्रूण हत्या होती है, इस प्रकार का जो है कोई गहरी सामाजिक समस्या है, उनको जो है लोगों का नज़रिया और उनका जो दैनिक आचरण है, उसको बदलना हो, तो आप इस प्रकार के यानी कि नुक्कड़ पर जो है नाटक में आप रोल प्ले करा सकते हैं। ठीक है? तो ऐसे ही जो है सबसे बेहतर आपका विकल्प माना जाता है। ठीक है? इसमें लोग क्या होते हैं भावनात्मक रूप से जो है जुड़े होते हैं और उस चीज़ को जो है वहीं पर बैठे-बैठे उसे जी लेते हैं, उस 5 या 10 मिनट के, ठीक है, समय में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जनसांख्यिकी में भारत जैसे विकासशील देश का जनसंख्या पिरामिड सामान्यतः किस आकार का होता है? बताइए। देखिए, ये इसमें आपका जो आधार होता है वो चौड़ा होता है और आपका शीर्ष जो है वो पतला होता है। तो ये कहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है? उल्टे ये नहीं होगा, घंटी के आकार का नहीं। देखिए, चौड़े आधार वाला त्रिकोण होता है, ठीक है? तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं क्या कह रही है। विकासशील देशों में जन्म दर अधिक होती है, इसीलिए पिरामिड का जो आधार होता है बहुत चौड़ा होता है, जो बड़ी संख्या में बच्चों की आबादी को दर्शाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मृत्यु दर के कारण जो है लोगों की संख्या कम होती जाती है और जो पिरामिड का शीर्ष है, टॉप है, वो नुकीला या फिर जो है आपका, आपने देखा होगा, छोटा होता चला जाता है। इसीलिए स्पष्ट रूप से एक चौड़े आधार वाले त्रिकोण जैसा ये दिखाई देता है, लगभग आपका ट्रायंगल शेप में। ठीक है?
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टीकाकरण में यदि खसरे की लाइव लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन को डिस्टिल्ड वाटर में घोलने के 4 घंटे बाद भी उपयोग किया जाता है, तो बच्चों में कौन सी जानलेवा जटिलता होने का सबसे अधिक खतरा होता है? बताइए। तो इसमें आपका टीएसएस, कौन सा? टीएसएस यानी कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ठीक है, ये होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन था, ठीक है, इसको आपको जो है अपने नोट्स में शामिल करना है। देखिए, बात करें जैसे आपका खसरा, एमआर और जो बीसीजी है, इनकी वैक्सीन में कोई आपकी प्रिजिव प्रिजर्वेटिव नहीं होता है यदि इन्हें घोलने के बाद 4 घंटे के भीतर इस्तेमाल नहीं किया जाता है और बाहर छोड़ दिया जाता है, तो इनमें जो है एक प्रकार से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वास्थ्य शिक्षा में चोक एंड टॉक विधि के संचार माध्यम का एक पारंपरिक रूप है। तो देखिए यहाँ पर चौक आगे है, चौक तो कुछ क्वेश्चन जो है खुद अपना आंसर दे देते हैं। चौक का मतलब है, तो ये आपका व्याख्यान है, यानी लेक्चर मेथड विद ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा। चलते हैं व्याख्या की ओर, देख लेते हैं क्या कह रही है। चौक और टोक विधि का सीधा अर्थ होता है ब्लैक बोर्ड। यह जो विधि होती है, व्याख्यान विधि इसको कहा जाता है, इसका दूसरा नाम होता है एक तरफा इसमें संचार होता है, और सबसे आम और पुराना तरीका इसको माना जाता है। जहाँ स्वास्थ्य शिक्षक जो होते हैं ब्लैक बोर्ड पर लिख करके लोगों को या फिर छात्रों को जो है जानकारी उपलब्ध कराते हैं, बड़े समूह को ज्ञान देने के लिए यह अच्छा है, ठीक है, लेकिन व्यवहार बदलने के लिए ये आपकी विधि काम में नहीं आती है। व्यवहार आपको बदलना है तो आपको रोल प्ले करके दिखाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन के तहत मैदानी क्षेत्रों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो पीएचसी होता है, कितनी आबादी की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित किया जाता है? इसमें अगर हम बात करें पीएचसी की, तो लगभग आपका जो सामान्य क्षेत्र होते हैं वहां पर 30,000 की आबादी। लेकिन अगर वहीं पर मान लीजिए आपका जो है पहाड़ी क्षेत्र है या आदिवासी क्षेत्र है, तो वहां पर जो है ये आबादी घट करके 20,000 रह जाती है। व्याख्या देख लेते हैं। एक आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी आमतौर पर 6 उपकेंद्रों को जो है कवर करता है। मैदानी और आसानी पहुंच वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर 30,000 की जनसंख्या पर इसे खोला जाता है, जबकि पहाड़ी आदिवासी और जो दुर्गम क्षेत्र होते हैं वहां पर जो है आबादी घट करके 20,000 हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, महामारी विज्ञान के इतिहास में क्वारंटाइन शब्द की उत्पत्ति 14वीं शताब्दी में किस महामारी को रोकने के लिए जहाजों को 40 दिन तक बंदरगाह से दूर रखने की प्रथा से हुई है? बताइए। तो देखिए, ये एक भयानक बीमारी थी और इसको काली मौत भी कहा जाता है, ब्लैक डेथ, ठीक है। तो ये आपका प्लेग है, कौन सा है? प्लेग। तो सॉरी, बी नहीं, सी आपका इसमें आंसर होगा, ठीक है, सी। व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है, ये व्याख्या आप खुद से जो है पढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मातृ स्वास्थ्य में असुरक्षित यौन संबंध के बाद अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली का उपयोग अधिकतम कितने समय के भीतर किया जाना चाहिए? बताइए। देखिए, 12 घंटे नहीं, 24 घंटे नहीं, इसमें आपका 72 घंटे, ठीक है, विद इन 72 आवर जो है ये आपका होना चाहिए। इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई इतनी बड़ी वो एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आ गए हैं। पर्यावरण स्वास्थ्य में जब किसी झील या तालाब में कृषि उर्वरकों के बहकर आने से शैवाल बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं और पानी की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। इसमें क्लोरीन का तो कोई जो है ज़िक्र नहीं है, तो क्लोरीनेशन नहीं है, ठीक है? इसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन यानी कि सुपोषण। क्या कहते हैं? सुपोषण। व्याख्या देख लेते हैं। जब खेतों से नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व बारिश के पानी के साथ बहकर के तालाब या फिर झील में पहुंच जाते हैं, तो पानी में जो पौधे होते हैं उनकी अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है। इस सुपोषण या फिर यूट्रोफिकेशन के कारण पूरी झील हरे शैवाल से ढक जाती है। जब ये शैवाल मरते हैं तो बैक्टीरिया इन्हें सड़ने के लिए जो है पानी की सारी सड़ाने के लिए पानी की सारी ऑक्सीजन सोख लेते हैं, जिससे उसमें रहने वाले जीव जैसे मछलियां हैं और भी अन्य जलीय जीव उनकी दम घुटने से ऑक्सीजन ना मिलने के कारण जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पोषण विज्ञान में शरीर में आयरन के भंडार का सबसे सटीक और विश्वसनीय आकलन करने के लिए कौन सा ब्लड टेस्ट किया जाता है? बताइए। अगर बात करें आपका जो सीरम फेरिटिन होता है, ठीक है, सीरम फेरिटिन यानी बी आपका बिल्कुल इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन का स्तर तो खून में तब गिरता है जब शरीर में आयरन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, लेकिन शरीर में लोहे के रिजर्व जो भंडार होते हैं उनकी स्थिति का जल्दी और सटीक पता लगाने के लिए सीरम जो फेरेटिन होता है उसका टेस्ट किया जाता है। फेरेटिन का एक क्या होता है, प्रोटीन होता है जो कोशिकाओं के अंदर लोहे को सुरक्षित रखता है, और इसकी कमी जो है इस बात का पक्का सबूत होती है कि व्यक्ति भविष्य में गंभीर एनीमिया से जो है ग्रसित होने वाला है, फिर उसका शिकार होने वाला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए किस रंग की आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां हर हफ्ते उनको दी जाती है? बताइए। देखिए यहाँ पर जो है कैटेगरी के वाइज जो है बांटी गई है। जैसे गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको किस रंग की गोली दी जाती है, ठीक है, बच्चों को किस रंग की गोली दी जाती है, जो व्यस्क हो जाते हैं उनको किस प्रकार की गोली दी जाती है। लेकिन यहाँ पर किसको पूछा हुआ है? किशोर और किशोरियों की यहाँ पर बात करी गई है। तो बात करें अगर किशोर किशोर की हम बात करें तो उनको जो है नीले कलर की दी जाती है, तो आपका आंसर बी होगा। देख लेते हैं व्याख्या। देखिए एनीमिया मुक्त भारत के तहत आयरन की गोलियों के रंग जो है आयु वर्ग के अनुसार जो है बटे हुए हैं, ताकि गलत दवाई जो है मरीज तक ना पहुंचे। तो आपकी जो पिंक या फिर गुलाबी जो होती है वो आपकी 6 से 59 महीने के छोटे बच्चों के लिए यानी सिरप के रूप में दिया जाता है। वहीं नीली बात करें तो 10 से 19 वर्ष के जो किशोर किशोरियां होती है उनको दिया जाता है, ठीक है, एडोलसेंस जो होते हैं। उसके बाद में जो आपकी लाल जो गोलियाँ होती हैं वो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दी जाती है। ठीक है? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है बताएँगे। जो भी बच्चा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेगा, मैं कल उसका नाम जो है यहाँ पर जो है लूँगी। ठीक है? स्वास्थ्य शिक्षा के संचार मॉडल में डिकोडिंग की प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके देंगे। मैं आपके आंसर का वेट करूँगी और कल जितने भी बच्चे जो हैं इसमें आंसर देंगे, मैं उन बच्चों का जो है यहाँ पर नाम लूँगी, ठीक है? लिखूँगी भी साथ-साथ। तो आज अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सम्मान देने के लिए, ठीक है? एक शिक्षक के लिए जो उनके बच्चे होते हैं, उनके स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है? उनका जो स्नेह होता है, वही काफ़ी होता है, ठीक है? आप सबका साथ और जो विश्वास है वो मुझे जो है यहाँ तक पहुँचाने में सक्षम हुआ है। आगे भी इसी तरीके से आप सब जो है अपना स्नेह बनाए रखेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। कल फिर से मिलते हैं नई क्लास, नए क्वेश्चन्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।